तो बच्चों आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 और क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स का बेसिक, जिसका नाम है लाइट। लाइट बेसिकली होती क्या है? लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। यानी लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है जो कि हमें वर्ल्ड को देखने में हेल्प करती है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड, टू सी द वर्ल्ड। यानी लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है जो कि हमें वर्ल्ड को देखने में हेल्प करती है। पहले ये माना जाता था कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट इसलिए दिखाई देता है कि हमारी आंखों से निकलने वाली लाइट ऑब्जेक्ट पे टकराती है, तब हमें जाके ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। लेकिन ये बात गलत थी, क्योंकि अंधेरे कमरे में अगर हम किसी को बंद कर दें तो हम देखेंगे कि आंखों से निकलने वाली लाइट ऑब्जेक्ट पे टकराती नहीं है, क्योंकि आंखों से लाइट निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और तो हमको अंधेरे में ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। फिर ये कॉन्सेप्ट को हमने उल्टा कर दिया कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट जो है हमारी आंखों पे आके टकराती है, हमारे रेटिना से टकराती है, रेटिना पर उसकी इमेज बनती है, तब जाके हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। यानी अब इस ऑब्जेक्ट से तो कोई लाइट निकल रही नहीं है, फिर भी हमें ये दिखाई दे रहा है। लाइट निकलने का मतलब ये है कि किसी सोर्स से लाइट निकल रही है, वो ऑब्जेक्ट से टकरा रही है और टकराने के बाद हमारी आंखों के अंदर क्या हो रही है, इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये अपना इमेज बनने का कॉन्सेप्ट है लाइट का। अब बात करते हैं लाइट के अंदर सबसे जो मेन चीज है, दो बातें हमको पढ़नी है लाइट चैप्टर में। एक है रिफ्लेक्शन एंड एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है? एक मीडियम से आने वाली लाइट रे दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वापस से देखें, एक मीडियम से आने वाली लाइट रे दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराकर वापस से उसी मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes on a surface is called reflection of light। अब जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है स्मूथ सरफेस से, जैसे हमारा मिरर हुआ, हमारा बोर्ड हुआ, ये जो होता है ये होता है रिफ्लेक्शन, स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है। और एक रिफ्लेक्शन हो सकता है रफ सरफेस से। एक रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस से होता है? रफ सरफेस से। तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन, जबकि रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो बात करें आगे, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन विच इज हैपन बाय ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा आता है अपना इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है उसको बोलते हैं अपन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन से रेगुलर रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है स्मूथ सरफेस से। सरफेस कैसी होती है इसमें? स्मूथ। और इसमें सरफेस होती है रफ। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता किस तरीके से वो देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सारी की सारी जो लाइट रेज होती है वो पैरेलल ही आती है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही चली जाती है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस होती है रफ, सरफेस होती है रफ। और आने वाली लाइट रेज जितनी भी होती है, ये सारी की सारी लाइट रेज आती तो पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, चली जाती है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
डेली लाइफ में जो अच्छा रिफ्लेक्शन है वो है हमारे लिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे जो आसपास की मैक्सिमम जो सरफेसेस है वो है इरेगुलर, और इरेगुलर सरफेस क्या करती है, आस जितनी भी लाइट होती है उसको चारों तरफ फैला देती है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता हमारी डेली लाइफ में तो हमें केवल एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेसेस पे ही क्या दिखाई देता, हमें लाइट दिखाई देती, जबकि रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें लाइट फैली हुई नजर आती है, चारों तरफ हमें लाइट दिखाई देती है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन होता कैसे है। देखो सबसे पहले एक सरफेस होती है, सरफेस पे नीचे की तरफ होती है पॉलिश, मिरर की बात कर रहे हैं अपन। ये है नीचे पॉलिश, पॉलिश पार्ट, पॉलिश्ड पार्ट। एक तरफ जब पॉलिश होती है तो दूसरी तरफ का पार्ट जो होता है वो बन जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो पार्ट है ऊपर वाला इसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अब बात करते हैं अपन, एक लाइट रे आने वाली लाइट रे होती है ये, और जैसे ही लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगी, टकराएगी, तो ये वापस जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में ये लौट जाएगी। और जहां पर दोनों लाइट रे आपस में मिलती है, इस पॉइंट पे अपन एक 90 डिग्री का, यानी सरफेस से 90 डिग्री पर एक डॉट डॉट लाइन खींच देते हैं। अब इनके नाम देख लें अपन। आने वाली जो लाइट रेज होती है उनको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। टकरा कर जाने वाली जो लाइट रेज होती है इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये डॉट डॉट से जो हमने लाइन बनाई है इसे बोलते हैं हम नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है हमारा, इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई कहलाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा होता है एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला में एंगल जो होता है एंगल आर कहते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात आती है हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये सारे लॉ जो है हमें रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ है, हमें ये डायग्राम से पता चलेंगे। सबसे पहला लॉ है हमारा कि पहला लॉ है जो एंगल आई है, एंगल आई कौन सा है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल आई, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इसको एंगल आर भी कहते हैं। पहला लॉ कहता है एंगल आई जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल होता है एंगल आर के, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है 30 डिग्री तो डेफिनेटली एंगल आर की वैल्यू भी 30 डिग्री ही होगी। अगर इसकी वैल्यू है 47 डिग्री तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 47। और आई और आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से 90 के बीच में होगी। कितने से, 0 से 90 के बीच में। दूसरा, और इसमें अपने को एंगल आई और एंगल आर हमेशा कहां से नापे जाएंगे, हमारे नॉर्मल से। कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से। ये सरफेस से जो 90 डिग्री पे है सारे एंगल कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से सारे एंगल नापे जाते हैं। दूसरा जो लॉ है वो इसी डायग्राम से हमें मिल जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट यानी आने वाली लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो दूसरा लॉ यही है हमारा, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in a same plane at a point।
यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और तीनों के तीनों एक प्लेन में एक ही पॉइंट पे होते हैं। ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।